शराबबंदी पर उठ रहे सवाल की करेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि राज्य में साल 2016 से कठोर कानून लागू है, लेकिन उसके बाद भी राज्य में शराब की बिक्री कैसे हो रही है, जिसका जवाब सदन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पूछा कि शराबबंदी की इतनी चिंता है तो फिर शराब कंपनियों से चुनाव में चंदा क्यों लिया। हर टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है, एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में शराबबंदी का मुद्दा गूंजा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि आए दिन शराब से भरे ट्रक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार बड़े माफिया को पकड़ने के बजाय गरीबों को पकड़कर जेल भेज रही है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है। बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कानून का राज है बिहार में, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है, और भी जो बचे हुए लोग हैं सब पर कार्रवाई हो। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार विधान परिषद में भी जेडीयू और आरजेडी में एक बार फिर तकरार देखने को मिला। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर आरजेडी पर शराब कंपनियों से 46 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा लेने का आरोप लगाया और पूछा कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया। और मेरा सीधा आरोप है कि जो शराब कंपनियों से पैसा ले सकता है उससे कोई न कोई आपका डील हुआ है। तेजस्वी यादव इसका खुलासा करें। 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने हर कोशिश की, लेकिन ये बात भी सच है कि शराब की तस्करी अभी भी जारी है। अब जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो शराबबंदी पर सवाल उठाती है, लेकिन वही पार्टी जब सरकार में आ जाती है तो शराबबंदी के पक्ष में खुलकर बोलने लग जाती है, जो अब भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में शराबबंदी और शराब से मौत पर सियासत काफी तेज है। आरजेडी के हमले के बाद अब जेडीयू ने आंकड़ों के जरिए आरजेडी पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। जेडीयू का ये आरोप है कि शराबबंदी के बावजूद आरजेडी ने शराब कंपनियों से चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा लिया। आइए पहले जानते हैं कि जेडीयू का आरोप क्या है। तो अगर आप जेडीयू के आरोप को समझें तो जेडीयू की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि चुनावी बॉन्ड में 73% जो चंदा मिला है आरजेडी को वो शराब कंपनियों से मिला है, यानी कि 74 करोड़ शराब कंपनी से चंदा तेजस्वी यादव ने लिए हैं और इस पर ही ये बड़ा आरोप जेडीयू की तरफ से लगाया जा रहा है। अब उन कंपनियों के एक बार फिर से आप वो नाम जान लीजिए जिनके बारे में जेडीयू का कहना है कि इन कंपनियों ने आरजेडी को चंदा दिया था और ये कंपनियां शराब बनाती हैं। तो आइए उन कंपनियों के नाम भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्दर्न स्पिरिट लिमिटेड, जिसने 20 लाख रुपए का चंदा आरजेडी को दिया था। दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है कैस्टल लिकर पेट लिमिटेड, जिसने 70 लाख रुपए का चंदा तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी को दिया था। यह भी कंपनी शराब बनाती है। हेराल्ड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड 2 करोड़ रुपए इसने आरजेडी को चंदा दिया था। यह कंपनी भी शराब बनाती है। मोनालिसा बॉटलिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़ रुपया इस कंपनी ने भी चंदा दिया था। यह कंपनी भी शराब बनाती है। IFB एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने 35 करोड़ रुपया चंदा आरजेडी को दिया था। यह कंपनी भी शराब बनाती है। प्रकाश डिस्टिलरी एंड केमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने 80 लाख रुपया चंदा दिया था। यह कंपनी भी शराब बनाती है। जेडीयू का यह आरोप है कि आरजेडी जो है, जेडीयू और बीजेपी दोनों तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि आरजेडी जो है वो शराब कंपनियों से चंदा लेती है। एक कंपनी का जिक्र भी किया गया जिसमें FV एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जिक्र करते हुए कहा गया कि इस कंपनी का मुनाफा भी इतना नहीं था
जितना चंदा इसने आरजेडी को दे दिया। अब शराबबंदी पर सवाल जवाब वाली सियासत को भी आप समझिए। 2016 से बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी में शराब की तस्करी जारी है। इसी को लेकर बिहार में सियासत चलती रहती है। जो विपक्ष में होता है वो सरकार से सवाल पूछता है, सत्ता पक्ष के लोग कार्रवाई की बात करते हैं। तेजस्वी यादव शराबबंदी का मुद्दा हमेशा उठाते रहे हैं, जिस पर जेडीयू के नेता चंदा को लेकर सवाल पूछते रहे हैं। अब शराबबंदी में शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया, ये सवाल जेडीयू की तरफ से तेजस्वी यादव से पूछा जाता रहा है। हालांकि आज विधानसभा के अंदर शराबबंदी को लेकर जमकर बहस भी हुई। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अब देखिए, आप भारत का संविधान संस्कृत और मैथिली में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि संविधान दिवस के 75वें वर्षगांठ पर इन दोनों भाषाओं में संविधान की प्रतियों का विमोचन आज किया गया है। सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन। ये है भारत का संविधान। इसे अब तक आप हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ते आ रहे होंगे, पर अब आप इसे संस्कृत और मैथिली में भी पढ़ सकते हैं। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर आज संसद के संयुक्त सत्र में संविधान की संस्कृत और मैथिली प्रतियों की विमोचन की गई। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। इस खास मौके पर 2 और पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। पहली पुस्तक भारत के संविधान का निर्माण, एक झलक। इसके अलावा भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा शीर्षक से प्रकाशित दूसरी पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डाक टिकट और एक खास सिक्का भी जारी किया। छब्बीस नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को अपनाया गया था, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। और अब इसे बिहार की एक और प्रमुख भाषा मैथिली में भी पढ़ा जा सकेगा, जो हर बिहारी के लिए गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।